नमस्कार दोस्तों आज का जो वीडियो है वो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो या तो 12th कर चुके हैं या 12th अभी कर रहे हैं। दोस्तों आज के समय में जॉब कर पाना बहुत बड़ी बात है, यानी आपको रोजगार मिल पाना बहुत बड़ी बात है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो या गवर्नमेंट सेक्टर में हो। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब लेने की इतनी बड़ी चुनौतियां हमारे सामने आ रही हैं कि उनको पूरा कर पाना, उनसे लड़ पाना इतना आसान नहीं है। क्योंकि अगर हम प्राइवेट सेक्टर में भी ट्राई करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी स्किल्स हमारी देखी जाती हैं जो हमारे देश में आज भी बहुत सारे युवाओं के पास नहीं है और उन पर लोग ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम इन सारी कमियों या फिर स्किल्स के ऊपर बात करेंगे जिनके अभाव में हम गवर्नमेंट सेक्टर के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब नहीं कर पाते। तो दोस्तों हम सबको पता है कि जब हम 12th पास करते हैं तो हम ग्रेजुएशन करने के लिए किसी कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं। दोस्तों अधिकांश लोग करते क्या हैं, जब 12th में होते हैं तो उनको लगता है कि 12th जो क्लास है उनके लिए बर्डन की तरह है। उनको लगता है कि इस बार 12th कर लेने के बाद जब हम 12th पास हो जाएंगे तो कॉलेज या किसी यूनिवर्सिटी में जाएंगे और वहाँ पर जो है बर्डन फ्री होंगे और वहाँ पर किसी प्रकार का हमारे ऊपर दबाव नहीं रहेगा। वहाँ पर कैंपस टहलेंगे, यूनिवर्सिटी टहलेंगे आराम से और अपने मन के राजा होंगे, वहाँ पर कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा। और वैसा ही ठीक करते भी हैं वहाँ पर जाने के बाद लोग, क्योंकि वहाँ पर जाने के बाद लोग टहलने घूमने में ज़्यादा समय देने लगते हैं और फालतू की चीज़ों में ज़्यादा समय देने लगते हैं और मेन मुद्दे से अपने भटक जाते हैं। दोस्तों जब हम कॉलेज के टाइम पे या जो है ग्रेजुएशन के टाइम पे जब हम किसी एक्स्ट्रा एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो हमें एक्स्ट्रा कुछ गेन भी नहीं होता है वहाँ से। क्योंकि जब हम अलग से कुछ सीखने की चाह रखेंगे तभी तो हमें अलग से कुछ मिलेगा वहाँ से, लेकिन हम अलग से कुछ सीखने की कोशिश ही नहीं करते। वहाँ पर सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पढ़ाई करते हैं और वहाँ पर अपना चिल करने लगते हैं। फिर होता क्या है कि 3 साल 4 साल कब गुजर जाता है और पता भी नहीं चलता। तो दोस्तों आज मैं बताने वाला हूं कि आप वहां पर जब आप फर्स्ट ईयर में जाते हैं, वहां जो है एडमिशन लेने के बाद, तो आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या एक्स्ट्रा एक्टिविटी कर सकते हैं अगर वहां पर वही कोर्स उपलब्ध हैं या फिर वहां पर ऐसे प्रोग्राम उपलब्ध हैं। तो दोस्तों जब आप कॉलेज में जाते हैं फर्स्ट ईयर में तो वहां पर आप पहली सबसे अच्छी चीज क्या करिए कि वहां पर अपने फ्रेंड्स का जो ग्रुप है वो अच्छे ग्रुप्स का चुनाव करिए। वहां पर जो कहते हैं ना संगति जैसी होगी वैसे आप बनेंगे। तो अच्छे फ्रेंड्स का जो है ग्रुप जो है ज्वाइन करिए। क्योंकि हम ये नहीं कह रहे कि वहां पर सभी लोग, अगर एक ग्रुप में 5 लोग हैं तो पांचों जो है एक जैसे होंगे, लेकिन जो है कुछ चीजों में बेटर चूज करिए वहां पर। उससे क्या होता है कि उनका प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। जब आप उनसे बातचीत करेंगे तो कुछ ना कुछ प्रभाव जो है आपके ऊपर भी जरूर पड़ेगा। और उसके बाद क्या करिए कि कोई भी मुद्दा है, कोई भी इश्यू है, उसका जो है सोशल इश्यूज हो या फिर कोई बड़ा मुद्दा हो, तो उनको क्या करिए आपस में वार्तालाप करना शुरू करिए। उससे क्या होता है कि आपका जो नॉलेज है वो जो है दूसरे के पास जाता है और दूसरे का नॉलेज जो होता है वो आपके पास आता है। जब आप ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट करते हैं यानी वार्तालाप स्टार्ट करते हैं तो उससे क्या होगा कि जो आपके पास इंफॉर्मेशन है वो दूसरे के पास जाती है और दूसरे की इंफॉर्मेशन जो है आपके पास आती है। तो उससे क्या होता है आपका जो है मल्टी डायमेंशनल जो है डेवलपमेंट होता है, पर्सनालिटी कह लें तो डेवलपमेंट होती है आपकी जो है। तो इसलिए वहाँ पर ग्रुप डिस्कशन जरूरी हो जाता है, क्योंकि आपके अंदर जो हिचकिचाहट होती है बात करने की वो बाहर निकलती है। आपके अंदर कुछ जो है शर्म होती है, कभी कभी आप घर के बाहर ज़्यादा नहीं निकले हैं तो उससे क्या होता है कि आपके अंदर का जो व्यक्तित्व है वो निखर कर बाहर आता है। कई सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इंट्रोवर्ट टाइप के होते हैं, यानी अंतर्मुखी प्रकार के होते हैं, जिससे वो क्या करते हैं वो अपनी बातें बताना नहीं चाहते, किसी से बात नहीं कर पाते हैं, किसी से अपने मन की बात जो है शेयर करना नहीं जानते, वो इनको शर्म आती है शायद। इसलिए वो जब ग्रुप डिस्कशन में बैठते हैं, अगर वो बैठेंगे तो उनसे क्या होगा कि वो धीरे धीरे अपनी सारी बातें जो है अपने ग्रुप में डिस्कस करने लगेंगे, जिससे उनके आंतरिक जो व्यक्तित्व का जो है वो निखार बाहर आएगा, जो है व्यक्तित्व का विकास होगा। जब आपका एक अच्छा ग्रुप बन जाए तो आप क्या करें, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड जो टॉपिक हैं या सिलेबस है उसको अपने ग्रुप में जो है डिस्कस कर सकते हैं।
जिससे क्या होगा कि आपको कोई चीज़ अगर भूल भी रही है तो वो भूलेगी नहीं, क्योंकि बातचीत में जब हम किसी चीज़ को बार बार रिवाइज करने की कोशिश करते हैं तो वो चीज़ हमें भूलती नहीं है। उसके बाद क्या करें कि आप कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी की बहुत सारी एनुअल या फिर क्लास डिबेट होती हैं, उसमें जो है पार्टिसिपेट करिए। ऐसे कंपटीशन बहुत सारे होते हैं, कॉलेज या यूनिवर्सिटी वाले कराते हैं, तो वहाँ पे आप पार्टिसिपेट करिए। उससे क्या होगा कि आपकी जो स्किल है वो इम्प्रूव होगी और जो आपका पर्सनालिटी है वो जो है डेवलप होगी। उससे आप जो है उस समय आपको उसका फायदा नहीं दिखेगा, लेकिन जब आप कॉलेज के बाहर निकलते हैं ना, तो आपको लगता है कि नहीं, मैंने कुछ सीखा है, मैंने कुछ किया है। आप औरों से अपने को भिन्न पाते हैं, जो है अपने आप को औरों से जो है आप कहीं अलग दिखेंगे। जो है आज बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो है, कॉलेज हैं, वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम चला रहे हैं। कम्युनिकेट कैसे करते हैं वो प्रोग्राम चला रहे हैं। इंग्लिश स्पीकिंग कैसे बोलते हैं, स्पीकिंग इंग्लिश का क्लास जो है दे रहे हैं। ये जब आप जो है ग्रेजुएट हो जाते हैं, उसके बाद जब बाहर निकलते हैं तो आप हजारों लाखों रुपए देके इन सब चीज़ों को सीखते हैं, लेकिन आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आपको फ्री में आप कॉस्ट में सीखने को मिलता है, लेकिन शायद आप उस पर ध्यान उस समय नहीं देते, लेकिन बाद में फीस भर के अलग से सीखते हैं। तो इन सब चीज़ों का जो है लाभ लेने का कोशिश करो, इन सब चीज़ों को जो है उपयोग में लाओ और उनमें पार्टिसिपेट करो, जिससे क्या हो आपका पर्सनालिटी डेवलप हो सके। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप नहीं हैं तो आप स्पोर्ट्स में ट्राई कर सकते हैं। स्पोर्ट्स में के कंपटीशंस में जो होते हैं उसमें भाग ले सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और एनसीसी में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एनसीसी ले सकते हैं, जिससे क्या होता है कि आप जब किसी जॉब की तैयारी करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे या फिर किसी इंटरव्यू में जाएंगे तो उसमें आपको कुछ छूट मिलती है उसके थ्रू। जो है आर्मी में जाएंगे तो उसमें अलग से छूट मिलती है, तो इसका आप जो है लाभ लीजिए, आप इससे प्रॉफिट लीजिए इससे जो है, क्योंकि ये आप फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे मिल रहा होता है, जो आप इग्नोर कर देते हैं लेकिन बाद में पछताते हैं इग्नोर करने के बाद। अगर आपका लगाव जो है सामाजिक सेवा से है, समाज सेवा से है, तो आप एनएसएस ले सकते हैं। जो है उससे क्या होता है कि जब आप एनएसएस लेते हैं तो आपके में सामाजिक भावना या सामाजिक सेवा की भावना का जो है विकास होता है। उसमें आप तरह तरह के लोगों से मिलते हैं, उनका सर्वे करते हैं, उसमें आपकी जो है एक स्किल्स जो है कहीं न कहीं जो है डेवलप होती हैं। बहुत सारी स्किल्स आपके अंदर आ जाती हैं, क्योंकि आप बहुत सारे तरह तरह के लोगों के साथ मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनकी रिपोर्ट तैयार करते हैं, एक अलग स्थान पे जाते हैं। बहुत सारे कॉलेज वाले अलग अलग स्थानों पे कैंप लगाते हैं, उसका 7 डे का जो अनुभव आपका रहता है वो अलग से मिलता है आपको। एनएसएस लेने से क्या होता है कि आप अगर कोई भविष्य में फाउंडेशन बनाना चाहते हैं या फिर आप कोई एनजीओ बनाना चाहते हैं, खोलना चाहते हैं, तो उसमें आपकी जो स्किल्स हैं बहुत सारी मदद करती हैं। वहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखना नहीं पड़ता, क्योंकि आप पहले से बहुत कुछ सीख चुके होते हैं, तो इसलिए आपको अलग से जाके कहीं जाके उसकी ट्रेनिंग नहीं लेनी पड़ती, क्योंकि आपको सब कुछ आता होता है उस समय। दोस्तों, आपके जो डाउट्स होते हैं, जो सिलेबस को लेकर डाउट्स होते हैं, इन सब के डाउट्स या फिर जो क्वेरी हैं जो आपकी, ये आप कोशिश करिए कि आप उसी कैंपस में सॉल्व हो जाएं, चाहे वो प्रोफेसर के पास जाकर सॉल्व कराइए या फिर किसी स्टूडेंट से सॉल्व कराइए। क्योंकि अगर आप इन सब चीज़ों को घर तक लेकर आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, थोड़ी बहुत तो ठीक है, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा घर पर ही कोशिश करेंगे सॉल्व करने की, तो आपका टाइम ज़्यादा जाएगा, क्योंकि सिलेबस इतना भी बड़ा नहीं होता कि आप वहाँ रहकर पूरा ना कर सकें अगर आप मेहनत से पढ़ रहे हैं तो इन सब चीज़ों को वहीं सॉल्व करिए। दूसरी, जब आप प्रोफेसर के सामने किसी चीज़ को पूछने के लिए जाएँ तो वो उस चीज़ के आसपास की चीज़ों को पढ़ कर जाएं, जिससे कि प्रोफेसर जो है आपके ऊपर गुस्सा ना करें, टीचर जो है आपके ऊपर गुस्सा ना करें। क्योंकि होता क्या है कि वो इरिटेट हो जाते हैं आपको समझाते समझाते, क्योंकि आप उसके बैकग्राउंड की जानकारी आपको होती नहीं है, आप वहाँ क्वेश्चन कर देते हैं, तो उनको समझाने में थोड़ा सा कठिनाई का सामना करना पड़ता है। और जब आप पढ़ के इन सारी चीज़ों को जाएंगे तो होता क्या है कि आप एक दिन आप ही जो है उन प्रोफेसर के जो है सबसे नज़दीक वाले जो है स्टूडेंट हो जाएंगे, आप उनके सबसे प्रिय छात्र होंगे। दोस्तों, अगर ऐसी कमियां आपके अंदर भी हैं तो आप अपने कमियों को दूर करिए और आप जो है अपने स्किल्स को जो है इम्प्रूव करिए, ताकि आप जब 3 से 4 से या 5 से साल बाद जब आप किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से बाहर निकलें तो एक महज कागज़ का टुकड़ा ही ना थमा दिया जाए आपको कि ये लीजिए आपके मार्क्स इतने आए हैं, इतने % आप पास कर पाए हैं अपने मार्क्स के साथ। उसके साथ आप कुछ अनुभव लेकर निकलिए, कुछ सीख लेकर निकलिए, कुछ जो है अपने साथ कुछ ऐसा लेकर निकलिए जिससे कि आप भविष्य में कुछ कर पाएँ, कुछ बड़ा कर पाएँ, कुछ सोच पाएँ। तो दोस्तों, ये थी कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की कुछ फ़ायदे की बातें। और अगर आप कहीं से ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो आप
जरूर आप अच्छा कर रहे होंगे और आप अच्छा करिए, इन सब चीज़ों बातों का ध्यान रखिए ताकि आपको बाद में पछतावा ना हो। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। हम फिर किसी नए वीडियो में मिलेंगे।